हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग एमएस एक्सेल के एक मेनू है, डेटा मेनू, उस पर हम लोग उसके ऑप्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ठीक लगे या यूजफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और लाइक करके अपना कमेंट वगैरह देते रहेंगे, ठीक है। एक है डेटा मेनू, जैसे नाम में ही है कि डेटा। अब एक्सेल सीट में हम लोग डेटा ही लिखते हैं। डेटा जैसे नाम हो गया, मार्क्स हो गया, ग्रेड हो गया, ये सब हम लोग सीट पे लिखते हैं, तो ये सारे डेटा है। तो डेटा को कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमने काम किया हुआ है एमएस वर्ड में, सारा डेटा हमने वहाँ लिखा हुआ है, नाम, रोल, मार्क्स वहाँ लिखा हुआ है, और हमको वो सारा डेटा एक्सेल में मंगाना है। तो आपको ये ऑप्शन है, देखिए, गेट एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर से, अदर सोर्स से। तो यहाँ से आप जाके, अगर आपने वर्ड में काम किया हुआ है तो वहाँ से भी फाइल आप यहाँ मंगा सकते हैं, डेटा को मंगा सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे कह देना है कि कॉमा बीच में दे देना है, यानी कि सारा डेटा को कॉमा देने का डिलिमिट कर देगा, तो यहाँ वो डाटा उसी हिसाब से सजा देगा। अगर एक्सेस में काम किए हैं तो भी आपको डेटा यहाँ ले आएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है एमएस एक्सेस, यहाँ से भी डेटा ला सकते हैं। यहाँ वेब है, नेट से आप डेटा ला सकते हैं, वेब पेज से, ठीक है। सभी ऑप्शंस पे नहीं, जो काम का है, जो इस पे हम चर्चा करेंगे। फिर आपको ये है शॉर्ट है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि डेटा आपने नाम वगैरह जो है अल्फ़ाबेटिकल तो लिखा नहीं है, तो ऊपर से ऑर्डर आएगा कि अल्फ़ाबेटिकली सजा दीजिए, तो ये शॉर्ट वाला ऑप्शन है। ये आपके नाम को A to Z में सजा देगा। ए नाम से पहले सारा आएगा, फिर बी नाम से। इसमें दोनों ऑप्शन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी है, Z to A, उल्टा ऑर्डर में। नंबर भी है तो पहले बड़ा नंबर ही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देने, दोनों सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद है फिल्टर। फिल्टर जो है, अगर बहुत सारे डेटा उसमें से किसी खास व्यक्ति का रिकॉर्ड मंगाना है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ फिल्टर। फिल्टर से है कि 10,000 में से किसी खास स्टूडेंट का मंगाना है रिकॉर्ड, तो फिल्टर में जाइएगा, तो आपका जो फील्ड बनाए हैं, जैसे आपने लिखा हुआ नेम, रोल, मार्क्स, 3 फील्ड आपने बनाए हैं, तो फिल्टर जब क्लिक करेंगे तो हर एक के सामने एक बटन आ जाएगा। मार्क्स फील्ड में एक बटन आ जाएगा, इसमें एक बटन आ जाएगा। तो इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसमें तो सारा नाम लिखा हुआ है, रोल में भी सारा रोल लिखा हुआ है, मार्क्स में भी सारा मार्क्स लिखा हुआ है। तो इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ 80 मार्क्स वाले को दिखाओ। इसको क्लिक कर दिए, सिर्फ 80 वाला को दिखाएगा। तो फिल्टर का मतलब है कि बहुत सारे डाटा में से किसी खास रिकॉर्ड को लाना, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन है एडवांस फिल्टर। इसका कब यूज होता है कि जैसे देखिए, फिल्टर करने से हर एक में बटन आ जाएगा। आप ये बोल सकते हैं कि ए नाम से जो रिकॉर्ड है उसको दिखाइए, बी नाम से जो रिकॉर्ड है उसको दिखाइए। कोई एक ही कंडीशन से आप खोज सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके बॉस ने कोई 3-4 कंडीशन दे दिए कि देखो, नाम जिसका ए से हो, मार्क्स जिसका 90 से एबव हो, ब्लड ग्रुप उसका ए हो, 3 शर्त लगा दिए, तब फिल्टर काम नहीं करेगा। तब आपको एडवांस में जाके उनका क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन आता है क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया अब ये तीनों का वैल्यू, तीनों ऑप्शन, नाम का वैल्यू दे दीजिए, मार्क्स का वैल्यू, कंडीशन लिख दीजिए ग्रेटर देन 90, ग्रेड का, ये ब्लड ग्रुप का लिख दीजिए। मतलब 3 कंडीशन दे सकते हैं उसमें। तो कहने का मतलब एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास ऊपर से है 2-3 शर्त लगा के कहा गया है खोजने के लिए रिकॉर्ड को, तब एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद ये एक ऑप्शन है, ये तो डुप्लीकेट को हटाएगा, सिंपल है, ये नहीं पता। हाँ, ये बहुत काम का है,
डेटा वैलिडेशन। देखिए ना, नाम में ही जवाब है। डेटा को वैलिडिटी चेक करेगा कि वो डेटा वैलिड है कि नहीं है। आप इसका सिंपल उदाहरण, जैसे आप ये दे दीजिए मार्क्स, ठीक, किसी सब्जेक्ट का मार्क्स है, मान लीजिए हिंदी का मार्क्स है या इंग्लिश का मार्क्स है, तो इंग्लिश लिख दिया। अब देखिएगा सेल में मार्क्स तो मैक्सिमम 100 का होता है, तो किसी भी स्टूडेंट का मैक्सिमम कितना आएगा? 100। लेकिन आप इसमें जैसे डाल रहे हैं मार्क्स 90, 45, अगर गलती से आपको झपकी आ गया और कीबोर्ड से ऐसे दब गया 925, तो कंप्यूटर आपको टोकेगा नहीं, ये भी ले लेगा वो। लेकिन जब इसको प्रिंट आउट प्रिंसिपल को देंगे तो ये तो गलत है। किसी भी स्टूडेंट का 925 तो नहीं आएगा, मैक्सिमम तो 100 था। तो कंप्यूटर आपको, अगर आप गलत डाटा दे देते हैं तो उसको ही प्रोसेस कर देगा। उसको थिंकिंग पावर थोड़े है, वो तो अपना जो आप डालिएगा उसको ओके करते जाएगा। तो आप उसको कह दीजिए कंप्यूटर को कि भाई गलत डाटा जब आए तो हमको टोक देना, हमको मैसेज दे देना, या कोई साउंड से हमको रोक देना, बीप साउंड कर देना। तो आप ये काम यहाँ से कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आप जाइएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू को लिखा हुआ है अलाउ। इसी कारण से वो सब ले ले रहा है, ठीक है, सारा वैल्यू अलाउ किया हुआ। तो वहाँ पे आप दे दीजिए कि नहीं, एनी वैल्यू नहीं, होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100, ये आप दे दीजिए। वहाँ है, ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन, होल नंबर मिल जाएगा। उसमें फिर लिखा रहेगा लेस देन, ग्रेटर देन, ये। तो आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उस नंबर को अलाउ करो, उस नंबर को अलाउ करो जो 100 से कम हो या 100 के बराबर है। अब अगर ये लिख के अगर उसमें सेव कर दिए तो अब देखिएगा एंट्री कीजिएगा तो जैसे 925 लिखिएगा और बीप साउंड दे देगा या मैसेज दे देगा कि इनवैलिड डाटा है। ये मैसेज भी आप वहाँ लिख सकते हैं कि क्या मैसेज देना है, इनवैलिड डाटा है। और सबसे बड़ा चीज़, कीबोर्ड आपका काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर लिखते जाइए, ये कोई भी डाटा लिखिएगा, ये जब गलत हो गया तो यहीं पे कीबोर्ड रुक जाएगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर हमको नींद आ गया है तो हमको यहाँ बीप साउंड दे के जगा दिया कि आप गलत डाटा दे रहे हैं। ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन से। डेटा वैलिडेशन में एक और ऑप्शन है, अभी तो हम खोल के नहीं दिखा पाएंगे, आप इस बस वहाँ कंप्यूटर में चेक कर लीजिएगा। डेटा वैलिडेशन में एक ऑप्शन आता है गोल सीक। इसको भी पढ़ के घबराना नहीं है, आपका आंसर इसी में है, गोल सीक। गोल मतलब होता है टारगेट, और सीक मतलब होता है प्राप्त करना, टारगेट को प्राप्त करना। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो टारगेट बनाया है कि हमको साल में 1 लाख कमाना है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है कि जो, मान लीजिए उसको दुकान है, कपड़े का दुकान है, तो दो ही ऑप्शन है, या तो सेल प्राइस बढ़ा दे या कॉस्ट प्राइस घटा दे। इसी से तो प्रॉफिट आता है। सेल प्राइस मतलब जहाँ से माल खरीद रहा है, बेचने का रेट, जैसे कि जो माल बेच रहा है वो रेट हो गया। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने माल खरीद रहा है, उठा के ला रहा है। तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो महंगा बेचे या सस्ता खरीदे, तभी आपको उसका यहाँ पे प्रॉफिट बताएगा। तो आप कंप्यूटर से पूछ सकते हैं कि हम कितना महंगा बेचें, तो यहाँ पे वो बता देगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, महंगा नहीं बेच सकते हैं, सभी लोग कंपटीशन में हैं, तो आप माल उठाइए सस्ता में। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर को पूछ सकते हैं कि कितना कॉस्ट में हम उठाएंगे कि 1 लाख हमको प्रॉफिट होगा। तो आपको गोल सीख करने में, गोल को प्राप्त करने में वो थोड़ा सा आपको एडवाइस करता है कंप्यूटराइज ढंग से। मतलब हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो आपको ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन का मदद से आप ले सकते हैं। तो ये दोनों फैसिलिटी इसमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन में, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप अनग्रुप, ये डेटा को खाली अनग्रुप करता है, ग्रुप करता है, ये कोई खास नहीं है। जो मेन ऑप्शन है वो हम आपको डिस्कस कर दिए।
और अब अगला मेनू अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।